हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव को। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो आपको बताया था कि लॉग का यूज करके मैंने डेरिवेटिव को सिखाया आपको, मतलब लॉग का यूज हमें कब करना है। मैंने ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव किया जहाँ पे मैंने लॉग का यूज किया है। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि अगर कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन मिलता है, एफ एक्स का पावर जी एक्स, मतलब बेस में भी फंक्शन ऑफ एक्स है और पावर जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब बेस और पावर में दोनों में एक्स के पदों में फलन होगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कि हम लोग लॉग का यूज करेंगे और लॉग का यूज करके हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसके दो तरीके बताए। एक तो मैंने इसको लॉग का यूज करके भी बताया और एक इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया। मैंने आपसे बोला भी था कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा लॉग लेना होगा, लॉग लेने के बाद जो भी नया फंक्शन बनेगा मुझे उसका डेरिवेटिव करना होगा। मतलब दो पार्ट से होगा, पहला फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। दो फलन बनेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया था कि मैंने कहा एक कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है या किसी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो उसका डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, मैंने इससे इसके साथ साथ बोला था कि लॉग का यूज और किन किन कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि मैंने बोला भी था आपको कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि और किन किन कंडीशन में हम लॉग का यूज कर सकते हैं। तो देखो हम लोग किन किन कंडीशन में लॉग का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो फंक्शन जैसे इंटू में है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसका मुझे डेरिवेटिव करना है। ठीक है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करता हूँ, इसको पहला फलन मानता हूँ, इसको दूसरा फलन मानता हूँ। और फर्स्ट इंटू सेकेंड, यू इंटू वी, यू इंटू वी मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। ये तो बड़ा कॉमन सा तरीका है। चलिए दो फंक्शन के लिए आप लोग फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपके पास तीन फंक्शन है, एक फंक्शन यू है, एक वी है और एक डब्ल्यू है, और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। चलिए तीन का भी आप लोग कर सकते हैं। इसको पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे और इसको तीसरा मानेंगे। ठीक है। जैसे दो फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं जब मल्टीपल में होते हैं तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला सेम। तीन के लिए भी यही नियम होता है कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, बाकी दो को सेम रखते हैं, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, पहले और तीसरे को सेम रखते हैं, फिर हम तीसरे का डेरिवेटिव करते हैं, पहले और दूसरे को हम सेम रखते हैं। चलिए एक तरीका, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम दो फंक्शन या तीन फंक्शन के गुणनफल का डेरिवेटिव तो कर सकते हैं। दो या तीन फंक्शन के गुणनफल का डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा चीजें बढ़ेंगी लेकिन हो जाएगा। मान लो तीन से ज्यादा फंक्शन आपके पास इंटू में है। जैसे मान लो y इक्वल टू है यू वी डब्ल्यू, और यू वी डब्ल्यू के बाद मान लो कोई फंक्शन और है, मान लो p है। तो यहाँ पे चार फंक्शन है, और जो यू वी डब्ल्यू है ना, ये सारे के सारे फंक्शन है, एक्स के पदों में कुछ फलन होंगे। जैसे मान लो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ऐसे चार फंक्शन इंटू में आ जाते हैं। और भी कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, या पांच फंक्शन इंटू में आ जाते हैं। तो वैसे इंटू के डेरिवेटिव को करने का बड़ा कॉमन सा तरीका होता है कि जब बहुत सारे फंक्शन इंटू में होते हैं उनका हमें डेरिवेटिव करना होता है तो वन बाई वन करते हैं। वन बाई वन इन द सेंस, जैसे एक फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को सेम रखेंगे, फिर प्लस लगाते हैं। दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, बचे हुए बाकी को सेम रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। तीसरे का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी बचे हुए को सेम रखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। चौथे का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी बचे हुए को सेम रखेंगे। तो ये तो इंटू वाले के लिए वैसे हम लोग मैं तो इंटू वाला फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं अगर इंटू में फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव। लेकिन इंटू में अगर बहुत सारे फंक्शन है, या बहुत सारे फंक्शन है, या तीन फंक्शन है, या दो फंक्शन है, तो इनके डेरिवेटिव को करने का एक तरीका और भी है कि हम लोग लॉग ले सकते हैं। हमें इंटू वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। वैसे जैसे कि मैं जनरल तौर पे बताऊं आपको, तो दो फंक्शन है तो हम लोग सीधा सीधा फर्स्ट इंटू सेकेंड से ही डेरिवेटिव करेंगे। तीन है तो हम लोग वहां पे भी हम लोग कॉमन तरीके से फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी दो को से, दूसरे का डेरिवेटिव पहले और तीसरे को से, तीसरे का डेरिवेटिव पहले दूसरे को से,
वहां पे भी हम लोग फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। इनटू वाला फॉर्मूला जो है, प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है उसका ही यूज करेंगे। तीन फलन तक तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मान लो तीन से ज्यादा फलन है, पांच फलन है, छह फलन है, मतलब तीन से ज्यादा अगर आपके पास फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू आपके पास फंक्शन है p है, q है, r है, s है। ये चारों के चार फंक्शन है, p q r एंड s। सारे के सारे जो है वो क्या है आपके फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो इसमें हम लोग एक तरीका तो वही है इनटू वाला कि एक का डेरिवेटिव बाकी को सिम, दूसरे का डेरिवेटिव बाकी को सिम, प्लस तीसरे का डेरिवेटिव बाकी को सिम, चौथे का डेरिवेटिव बाकी को सिम, जो कि तुम लोगों ने पढ़ा है। जैसे मान लो दो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो डेरिवेटिव क्या बताया है इसका, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा सिम प्लस पहला सिम दूसरे का डेरिवेटिव। मान लो तीन फंक्शन है, y बराबर है x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसमें वही रूल लगेगा कि पहले का डेरिवेटिव वन हो गया, दूसरा सेम और तीसरा सेम, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करना है तो साइन का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। बाकी पहले और तीसरे को सिम रखेंगे x और log x, फिर प्लस लगाएंगे। फिर हम तीसरे का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, और पहले और दूसरे को सेम रखेंगे तो पहले और दूसरे को सेम रखा। तो मैंने क्या बोला कि जैसे तीन फंक्शन इनटू में है तो उनके डेरिवेटिव के लिए पहले का उकलन डेरिवेटिव बाकी दो को सेम, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड को सेम, तीसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड को सेम। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीन फंक्शन तक तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब मान लो तीन से ज्यादा फंक्शन है आपके पास फंक्शन तीन से ज्यादा है, वहां पे भी हम लोग नो डाउट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वहां पर भी हम लोग नो डाउट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से भी हटके मैं थोड़ा सा अगर सोचता हूँ तो मैं यहाँ पे लॉग का भी यूज कर सकता हूँ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर लॉग का यूज क्यों करेंगे। देखो, अगर इनटू के साथ हम लोग लॉग ले लेते हैं तो मैंने आपको इसके पहले आपको लेक्चर में बताया है कि लॉग में अगर इनटू के साथ कुछ आ जाता है तो उसको हम लोग सेपरेट प्लस में लिख देते हैं, लॉग एम प्लस का लॉग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने इसका डेरिवेटिव इस वाले मेथड से तो किया ही है। अगर मुझे सपोज करो इस मेथड से नहीं करना है, इस मेथड से नहीं करना है, मान लो मुझे ये वाला मेथड नहीं पता, आपको पता है कि दो फंक्शन इनटू में है तो मैं डेरिवेटिव कर लूंगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा से, दूसरे का डेरिवेटिव पहला से। अब तीन फंक्शन है, दिमाग से चीजें सपोज करो मिस हो जाती है कि तीन फंक्शन के लिए क्या रूल लगाया जाता है। आपको दो का पता है कि दो में तो सीधा होता है एक वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को से प्लस पहले वाले को से दूसरे का डेरिवेटिव। अब मान लो तीन फंक्शन है और आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर पा रहा है कि इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो अब आपके दिमाग में सपोज करो उस समय आपका दिमाग थोड़ा और स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहा है और आपके मन में आ गया कि यार यहाँ पे लॉग ले सकती है। मन में तो लॉग का वैसे साधारण तौर पर नहीं आता है, मन में पहली बात तो वही आएगा जब दो या तीन फंक्शन होंगे तो इनटू वाला फॉर्मूला ही आता है। वो तो मैंने मन को बहुत हाई बना के सोच लिया तुम लोगों के हिसाब से। वैसे इतना हाई नहीं सोचोगे आप लोग, मुझे पता है आप लोग क्या सोचोगे कि दो के लिए दो फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला, तीन के लिए तीन फंक्शन के इनटू वाला फॉर्मूला। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इनटू में लॉग को लेते हैं तो वो लॉग का सॉरी इनटू वाला टाइम में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो वही चीज हम अगर यहाँ पे सेकंड मेथड टू से इसको सॉल्व करते हैं, इसमें मेथड टू लगाते हैं और मेथड टू में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे टेकन द लॉग। अगर लॉग लेते हैं तो लेफ्ट में हो जाएगा लॉग बाई और राइट में हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखो लॉग के साथ जो इंटू है वो प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स प्लस का लॉग लॉग एक्स। अब यहाँ पे क्या किया कि जो मैंने यहाँ पे लॉग लिया, लॉग के साथ ब्रैकेट में जो भी था वो सारा का सारा इनटू में था, और लॉग के साथ जो इनटू में होता है उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। चलिए, ये बन गया लॉग बाई बराबर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो लॉग बाई का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन बाई, बाई का हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। चलिए, अब यहाँ पे देखो
भाई log y का डेरिवेटिव करने के लिए मैं इसको क्या मानूंगा x, तो log x का 1/x, y को हमने x माना तो y का x के रिस्पेक्ट होता है dy ओवर dx। अब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करना स्टार्ट करूंगा तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। चलिए अब मैं log sin x का डेरिवेटिव करूंगा तो मैं इसको x मानूंगा, log sin x का हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा अलग से cos x, क्योंकि log में अगर किसी को हम लोग x मान लेते हैं तो उसका इनटू में डेरिवेटिव करना होता है। चलिए अब प्लस लगाएंगे तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे है log log x, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम इसको x मानेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x, तो 1/log x, और log x का अलग से करोगे तो 1/x। चलिए यहाँ तक तो चीजें हुई हैं। अब इसके बाद जो बाई अपॉन में है वो इनटू में जाएगा, तो dy ओवर dx, बाई अपॉन में है तो इनटू में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बाई 1/x, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/log x 1/x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, बस इतना ही होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई का वैल्यू रखेंगे, तो बाई का वैल्यू कितना है अपने पास, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने ऐसा ही कुछ किया था, x sin x log x, अंदर ब्रैकेट में बचा आपका 1/x, यहाँ पे कितना है cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x प्लस 1/x इंटू log x। ये आपका आंसर हुआ। इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, और इसका यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला आपसे कि जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो, जब मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो किस वाले फंक्शन का, जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो, तो इनटू वाले के लिए एक रूल तो वही है कि आप इसमें इनटू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी जितने भी फंक्शन है सबको सेम, फिर सेकंड का डेरिवेटिव बाकी बचे हुए फंक्शन को सेम, फिर थर्ड का डेरिवेटिव बाकी बचे हुए फंक्शन को सेम, फिर फोर्थ का डेरिवेटिव बाकी बचे हुए फंक्शन को सेम। तो एक तरीका तो साधारण तौर पे आपका ये है। मान लो अगर आपको ये तरीका नहीं लगाना है तो फिर मैं इनटू के साथ लॉग का यूज कर सकता हूँ। इनटू के साथ लॉग का यूज करने का फायदा क्या होता है कि जो फंक्शन इनटू में होते हैं उनको मैं प्लस में लिख लूंगा, क्योंकि लॉग के साथ जो इनटू वाला पार्ट होता है वो प्लस में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने इससे पहले लेक्चर में बोला था आपसे कि लॉग का यूज कब करना है। एक तो आपको तब करना है जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो। एक हम लॉग का यूज कब कर सकते हैं कि बहुत सारे फंक्शन अगर इनटू में है तब भी हम लोग लॉग का यूज कर सकते हैं। अगर वो इनटू में होंगे और हम लॉग का यूज करेंगे, इनटू में होंगे और हम उसका लॉग का यूज करेंगे तो होता क्या है कि वो इनटू वाले जितने भी पार्ट है वो अलग अलग प्लस में हो जाएंगे, तो फंक्शन लॉग के साथ छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे 3 फंक्शन इनटू में थे, मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया, लॉग के साथ पहला फलन अलग बन गया, लॉग दूसरे के साथ जाके अलग फलन बना लिया, लॉग ने तीसरे के साथ जाके अलग फलन बना लिया, और उनके बीच में क्या आ गया प्लस, और प्लस वाले में तो डेरिवेटिव का नियम पता ही होगा, अलग अलग सबका डेरिवेटिव करते हैं। तो इनटू वाले केस को मैं फॉर्मूले से तो कर ही सकता हूँ, फॉर्मूले के साथ साथ हम इसको लॉग से भी कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, इनटू वाले केस में भी हम लोग लॉग ले सकते हैं। और लॉग हम कहाँ ले सकते हैं, मान लो कुछ फंक्शंस हैं जो कि इनटू और अपॉन में लिखे हुए हैं, जो कि इनटू और अपॉन में लिखे हुए हैं, कुछ उसमें इनटू में है कुछ उसमें अपॉन में है। मान लो 4 फंक्शन है उसमें 3 इनटू है 1 अपॉन में है, या 4 में एक ऊपर वाले पोर्शन में और 3 अपॉन में नीचे इनटू में है, मतलब ऐसा कुछ आ जाता है। मान लेते हैं, जैसे मान लो यू वी डब्ल्यू पी क्यू, ये सब फंक्शन है। अब मैं फंक्शन को थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूँ कि पी है क्यू है यू है वी है डब्ल्यू है, ये फंक्शन है, कुछ भी हो सकती है, साइन एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, एलजेब्रा हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, ये पांचों के पांच फंक्शन है। मान लो अगर ये इनटू में है तो लॉग ले सकते हैं, मान लो इनमें से 2 इनटू में है और 3 अपॉन में है, वी पी क्यू ऐसा कुछ है, या मान लो यू वी डब्ल्यू पी अपॉन क्यू है, 4 इनटू में है, 4 फंक्शन कैसे इनटू में है और एक उनके होल अपॉन में है, होल अपॉन में है। अगर ऐसा कोई सवाल दे दिया जाता है, ऐसा इन द सेंस इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, एक आपका रूट एक्स है, एक मान लो ए की पावर एक्स है, एक आपका है एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर है, वो अपॉन में दे दिया कितना आपका लॉग एक्स है। ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है
और आपसे कह दिया जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव करें। आपसे कह दिया जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव करें। तो मुझे लगता है कि ऐसे साधारण तरीके से तो आप इसका डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें आप अपॉन वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो पहले ऊपर का डेरिवेटिव करना होगा, फिर नीचे वाले को सेम रखोगे, फिर माइनस ऊपर वाले को सेम रखोगे, नीचे का डेरिवेटिव करोगे, अपॉन में नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर करोगे, अपॉन वाला फॉर्मूला लगेगा। और अपॉन वाले फॉर्मूले में भी जब तुम ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाले पार्ट में चार फलन है जो कि इंटू में है, तो वहां पे इंटू वाला रूल लगाओगे, एक का डेरिवेटिव बाकी तीन को सेम, फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी तीन को सेम, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी तीन को सेम, चौथे का डेरिवेटिव बाकी तीन को सेम। तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने बोला कि बहुत सारे फंक्शन अगर आपको इनटू में दिखते हैं, बहुत सारे फंक्शन आपको इनटू में दिखते हैं, बहुत सारे फंक्शन इनटू और अपॉन में दिखते हैं। देखो फंक्शन का पावर फंक्शन है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फंक्शन का पावर फंक्शन, तो वहां तो आपको डेफिनेटली लॉग लेना ही है, वहां पे डेफिनेटली आपको लॉग लेना ही है 100%। उसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखो कि फंक्शन की पावर फंक्शन, वहां लॉग लेना ही है। अब जो मैंने इंटू वाला केस बताया, वहां पे तुम्हारी खुद की समझदारी या तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा कि आप वहां पे लॉग से करना चाहते हैं कि इंटू वाले फॉर्मूले से करना चाहते हैं। वहां पे मेरा कहने का कोई, मैं आपको कोई लोड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। आपको वहां पे आप फ्रीडम है, आप अगर वहां पे जब बहुत सारे फंक्शन इंटू में होते हैं तो आपको लगता है कि इंटू वाला पार्ट आपके लिए सिंपल है तो आप इंटू वाले मेथड से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि लॉग वाला मेथड आपके लिए सिंपल है तो आप लोग लॉग वाले से भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं आपसे कि अपॉन के साथ लॉग का क्या मतलब रहता है। मान लो कोई क्वेश्चन है आपको, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ नोट करने लायक होगा तो आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि और लॉग हम कहाँ ले सकते हैं, तो मैंने बोला ना जैसे इंटू के साथ लॉग बोला, और मैंने बोला कुछ फंक्शन इंटू और अपॉन दोनों में आ जाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपका, एक फंक्शन है पाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में 10x अपॉन में कितना है रूट, कितना रूट कितना ले लिया मैंने यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे देखो तीन फलन है, एक फलन तो ये है, एक फलन ये है, और एक फलन आपका अपॉन में है। ऊपर के दोनों पार्ट इंटू में है और एक पार्ट आपका अपॉन में है। अब यहाँ पे इंटू और अपॉन दोनों एक साथ यूज हो रहा है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मैं ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करूंगा, नीचे वाले को सेम रखूंगा, माइनस ऊपर वाले को सेम रखेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, और अपॉन में नीचे वाले पार्ट का मैं स्क्वायर करेंगे। तो जब मैं इसका लॉग लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा हम लोग, टेकिंग द लॉग, तो जब हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग बाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में 10x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, हमने यहाँ पे लॉग लिया। अब लॉग लेने से फायदा क्या होगा, तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लॉग m अपॉन n है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग m माइनस लॉग n, अपॉन वाला टाइम में जाएगा आपका माइनस में जाएगा, तो ऊपर वाले पार्ट को m मानेंगे, नीचे वाले पार्ट को n मानेंगे, तो लॉग बाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऊपर वाला x प्लस वन का स्क्वायर इंटू 10x, ऊपर वाले पार्ट को m माना तो log m हो गया, माइनस log n हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे log बाई बराबर, यहाँ पे जो इंटू वाला है वो प्लस में चला जाएगा, तो log एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको ये वाला भी मेथड मैंने आपको बताया है कि log में अगर इंटू आ जाता है अंदर वाले पोर्शन में तो प्लस में जाएगा log m प्लस log n।
तो यहाँ पे इंटू है, इसको m बोला, इसको n बोला, इंटू वाला प्लस हो जाएगा log m प्लस log और माइनस का log रूट में कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे log बाई बराबर जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, तो टू log एक्स प्लस वन हो जाएगा प्लस का log टेन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे रूट का मतलब होता है हाफ पावर, एक्स स्क्वायर प्लस वन का पावर कितना है हाफ, हाफ आपका बाहर आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे log बाई बराबर टू log कितना x प्लस वन, log कितना है आपका टेन एक्स, और यहाँ पे पावर बाहर आएगा तो वन बाई टू log एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, log लेके फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल में क्या कर रहे हैं, log को लेकर फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो सबसे पहले जब मैंने log लिया तो log इस पूरे फंक्शन को लिखा, ऊपर वाले पार्ट को m माना, नीचे वाले पार्ट को n माना। फिर मैंने यहाँ पे log m अपॉन n वाला केस लगाया, तो log m माइनस log n किया। इसके बाद फिर मैंने आगे वाले पार्ट में इंटू वाला केस लगाया, log m इंटू n, इंटू वाला आपका log में प्लस के साथ जाएगा, log पहला फलन, इंटू है तो प्लस, log दूसरा फलन, माइनस जो कहते हो log रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन जो कहता है। इसके बाद मैंने क्या किया कि log में जो पावर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है, इसका भी मैंने प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस किया था। पावर बाहर आ गया तो टू log एक्स प्लस वन हो गया, इसको जो के त्यों लिखा, रूट का मतलब हाफ पावर है, मैं इस पावर को भी बाहर ले आया। अब इसके बाद देखो, सवाल अभी कैसा था, तीन फंक्शन थे, तीनों में दो इंटू में थे और एक अपॉन में था। अब मैंने क्या किया, लॉग की सहायता से इन फंक्शंस को मैंने अलग अलग भागों में ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या करने का है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पहले एक्स मानो, तो log x का वन अपॉन एक्स, बाई को x माना तो बाई का अलग से हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, टू log x प्लस वन का हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसको x माना तो log x का वन अपॉन एक्स प्लस, फिर मैंने इसको x माना तो log x, इस टेन एक्स पे x माना तो log x का वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन टेन एक्स, और टेन एक्स का अलग से करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस वन बाई टू आएगा, फिर मैं इसको x मानूंगा तो log x का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, और जिसको x माना उसका इंटू में हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। पहले तो मैंने क्या किया, इसको x माना तो टू ज्यों के त्यों log x का वन अपॉन एक्स। अच्छा, जिसको मैंने x माना है इसका आप लोगों को लग रहा होगा सर इसका आपने अलग से नहीं किया, इसका मैंने अलग से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर इसका अलग से आप डेरिवेटिव करेंगे भी तो x का वन होगा, वन का जीरो होगा, टोटल तो वन ही होगा ना, तो इंटू में वन लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद इसको x माना, log x का वन अपॉन टेन एक्स, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, वन बाई टू सेम, log x का वन अपॉन एक्स, जिसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव। चलिए यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो गया, अपॉन वाला बाई यहाँ इंटू में जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस वन है, फिर इसमें कितना है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना है आपका टेन एक्स है, और माइनस ऊपर कितना बचा एक्स बचा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है। एक तरीका तो लॉग लेके करने का यही हो गया कि आप लॉग लेकर भी इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। बाई द वे मान लो अगर आपको लॉग नहीं लेना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को एक फलन मानेंगे, नीचे वाले को दूसरा फलन मानेंगे, और अपॉन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर वाला। जो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है उसमें मुझे अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करना है, जब फंक्शन अपॉन में होगा तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो फिर वहां पे हम लोग अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर जब लिखेंगे बस इतना याद रखना कि बाई का वैल्यू भी रखेंगे, तो क्योंकि मैंने इस पूरे फलन को क्या माना है, बाई माना है, तो बाई के स्थान पे लिए पूरा फलन लिखेंगे, जो भी सवाल है उसको यहाँ लिख देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है
कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फंक्शन का पावर फंक्शन है, बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, वहां तो आपको लॉग लेना ही है। फिर मैंने क्या बोला कि बहुत सारे फंक्शन अगर इनटू में है और अगर आप वहां पे लॉग ले लेते हैं तो वहां भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर इनटू में लॉग लेते हैं तो जितना भी इनटू में फलन है वो सारा का सारा प्लस में चला जाएगा। वो सारा का सारा फंक्शन फलन है वो छोटे छोटे भागों में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर फंक्शन इनटू और अपॉन दोनों कैटेगरी को फॉलो करते हैं, इनटू में भी है और अपॉन में भी है, इनटू में भी है और अपॉन में भी है, तो वहां पे भी लोग लॉग ले सकते हैं। एक्चुअली में लॉग लेने से फायदा क्या होगा कि जो अपॉन में होंगे वो माइनस में चले जाएंगे और जो इनटू में होंगे वो भी प्लस में चले जाएंगे, तो फंक्शन छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएंगे। तो बस इतना याद रखना है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन की पावर फंक्शन का केस देखेंगे तो वहां तो हमें आंख बंद करके लॉग लेना है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। अच्छा, उसके बाद लॉग कहाँ लेना है, बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो, बहुत सारे फंक्शन अपॉन में हो, तो वहां पे भी हम लोग लॉग की हेल्प से फंक्शन को छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि मुझे देखने में लगता है कि फंक्शन थोड़ा लेंदी है, लेकिन उस फंक्शन में होता क्या है कि हम लॉग को अगर ले लेते हैं, उस फंक्शन को लॉग में बदल देते हैं, तो हो सकता है कि लॉग सॉल्व करने के बाद फंक्शन बड़ा सिंपल हो जाए। तो एक तरीका वो भी होता है। खैर फिलहाल में अभी तो मैं क्या करता हूँ कि एक दो एग्जाम्पल और कराता हूँ आपको। अब मैं एग्जाम्पल नहीं कराता हूँ, एक्सरसाइज जो है ना आपका 5.8, इसी का एक क्वेश्चन कराते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बाई बराबर रूट, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगर मुझे सपोज करो इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरे फंक्शन को एक्स मानेंगे, पूरे फंक्शन को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू रूट एक्स। एक तरीका तो वही है कि इसकी सिमिलर डेरिवेटिव देखेंगे तो हमने इसकी सिमिलर डेरिवेटिव पढ़ा है रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स। एक तरीका तो ये है कि इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे और जिसको हमने एक्स माना है उसका इनटू में अलग से डेरिवेटिव करेंगे। एक तरीका तो ये है। मान लो अगर आपको वो तरीका नहीं अपनाना है तो फिर यहाँ पे हम दूसरे तरीके के बारे में सोच सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या होगा कि हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा सर लॉग लेने से फायदा क्या होगा, लॉग लेने से ये फायदा होगा क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ पावर। आपको पता है रूट अगर कहीं लगा है तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर, और लॉग में जो पावर होता है वो बाहर आ जाएगा। तो लॉग लेने पे पहली चीज तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, जो अपॉन वाला पार्ट है, लॉग में जो अपॉन वाला पार्ट होगा वो आपका माइनस में चला जाएगा। तो एक तरीका तो क्या है जो मैंने बेसिकली अभी तक पढ़ाया है कि पूरे पार्ट को हम लोग एक्स मानेंगे। जब पूरे पार्ट को हम लोग एक्स मानेंगे तो मैं यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव यूज करूंगा, और जिसको हमने एक्स माना उसका इनटू में फिर से डेरिवेटिव करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसको पूरे को एक्स मानो तो रूट एक्स बनेगा, रूट एक्स का जो भी फॉर्मूला होगा उसको यूज करेंगे, और जिसको एक्स माना है उसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे। एक तरीका तो ये है। अगर ये तरीका नहीं करना तो फिर मैं यहाँ पे लॉग ले सकता हूँ, टेकन द लॉग। यहाँ पे लॉग लेने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे लॉग बाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और जो रूट है उसको मैंने हाफ पावर में लिखा, रूट को किस में लिखा, हाफ पावर में। तो मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हुआ क्या कि पावर था वो बाहर इनटू में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। मैंने लॉग लिया। लॉग लेने के बाद जो पावर है वो बाहर इनटू में आ गया, इनटू में आ गया तो मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, सॉरी पहले डेरिवेटिव बाद में, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log y बराबर वन बाई टू। अब इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे log m अपॉन n का, log m अपॉन n का हो जाएगा log m
माइनस लॉग एन, ठीक है। और बेटा यहाँ पे जो बनवाई है वो तो बाहर लगा ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि लॉग में जो भी अपॉन में था मैंने उसको किसके अंदर लिखा, माइनस के अंदर लिखा। आपको पता है लॉग अगर m अपॉन n है तो दोनों लॉग अलग अलग होंगे, बीच में क्या आएगा आपका माइनस आएगा। वही चीज यहाँ पे है, इसको m बोला इसको n बोला तो लॉग m अपॉन n में अप्लाई हो जाएगा लॉग पहला फलन माइनस लॉग दूसरा फलन। चलिए अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग बाई का वन अपॉन बाई, क्योंकि बाई को मैंने एक्स माना, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स। मैंने क्या किया इसको x माना, log x का वन अपॉन एक्स, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए इक्वल में कितना है वन बाई टू, इसको x माना तो log x का क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जिसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव तो टू एक्स प्लस वन हो जाएगा आपका। क्लियर है ना। मैंने क्या किया अब इसके राइट हैंड का डेरिवेटिव किया, तो जब मैंने राइट हैंड का डेरिवेटिव किया तो मैंने इसको x माना, log x का वन अपॉन एक्स, जिसको एक्स वन इसका इंटू में डेरिवेटिव माइनस। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मैं इसको x मानूंगा, इसको क्या मानूंगा x, और जब मैं इसको x मानेंगे तो यहाँ पे log x बनेगा, और log x का वही फंडा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और जिसको x माना उसका इंटू में तो टू एक्स माइनस। चलिए अब देखो यहाँ पे अपॉन वाला बाई यहाँ जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा, बाई इंटू में जाएगा तो बाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है टू एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बस लास्ट में क्या करते हैं कि जहां पर बाई है वहां पे बाई की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो मैंने क्या बोला है कि बहुत सारे फंक्शन इनटू में है, अपॉन में है, रूट में है, वहां पे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं मुझे पता है, आप लोग उसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं मुझे पता है। यहाँ पे आप अपॉन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे पूरे पार्ट को x मान लेंगे तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन डायरेक्ट करने के साथ साथ हम इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग का यूज करने का फायदा क्या होता है कि जो अपॉन वाला हो या इंटू वाला हो या पावर हो, लॉग उन सारे के सारे पार्ट को सिंप्लीफाई कर सकता है। जैसे अपॉन में है तो उनको सिंप्लीफाई करके माइनस में लिख देते हैं लॉग लेने के बाद, अगर इंटू में है तो लॉग लेने के बाद उस इंटू वाले पार्ट को हम अलग अलग प्लस में लिख देते हैं। या मान लो जो पावर है वो लॉग लेने के बाद बाहर आ जाता है तो मतलब बहुत छोटा सा फंक्शन बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे फंक्शन, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन में लॉग लेना है, आफ्टर देन लॉग आपको कहाँ और लेना है, जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में हो, बहुत सारे फंक्शन अपॉन में हो, रूट के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो, ऐसी कंडीशन में भी हमको लॉग लेना है। तो मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको करवाए हैं। बस याद रखना कि जो फाइनली आंसर जो निकलता है वहां पे जो बाई आता है उस बाई के स्थान पर उस क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बाई माना है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बाई माना है तो लास्ट में फाइनल आंसर लिखने के लिए बाई के स्थान पे इस क्वेश्चन को लिख, मेरे तो दोनों पार्ट में जगह लिखी थी इसलिए मैंने बाई लिखा रहने दिया। लेकिन जब भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बाई की प्लेस पर जो क्वेश्चन होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन इंटू में थे अपॉन में थे, लॉग लिया, अपॉन वाला माइनस में गया, इंटू वाला प्लस में गया, जो भी पावर थी उसको मैं बाहर निकाल के ले गया, आफ्टर देन मैंने डेरिवेटिव किया तो सॉल्व हो गया। वही चीज यहाँ पे फंक्शन अपन फंक्शन का रूट था, रूट को हाफ पावर लिखा, हाफ पावर लिखने के बाद लॉग लिया, लॉग में पावर बाहर आया, अपॉन वाला माइनस में गया, और इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको x माना तो log x का अपन अपॉन एक्स, इसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव। तो तरीका ये है कब, जब फंक्शन बहुत सारे इंटू और अपॉन में हो। तो मैंने बेसिकली आपको क्या बोला है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना है, बहुत सारे फंक्शन इनटू और अपॉन में हो तो लॉग लेना है, रूट है रूट में काफी सारी चीजें लगी पड़ी हैं तो अभी भी हम लोग लॉग ले सकते हैं, तो लॉग लेने में चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी 5.8 मैंने स्टार्ट तो किया ही नहीं है, केवल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन दिया, तो मैंने एग्जाम्पल मुझे कोई और देना था इसलिए मैंने आपकी किताब का ही एग्जाम्पल दे दिया।
लेकिन फिर भी अभी आप लोग पहले इसकी बेसिक को मजबूत करें, कैसे लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद चीजें कैसे ब्रेक होती हैं, कल मैंने लॉग का बेसिक बताया। इन सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर आगे की चीजें भी आपकी सिंपल हो जाएंगी, और जब सिंपल हो जाएंगी तो वो स्ट्रॉन्ग भी होंगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।